वेलकम टू शिक्षा ग्रुप डॉट नेट में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से नंबर सिस्टम में कुछ महत्वपूर्ण सवाल लाए हैं और देखेंगे उनको किस प्रकार से करना है। तो हम देखें नंबर सिस्टम में हमने आपको 2 लेक्चर दे रखे हैं और उन 2 लेक्चरों में नंबर के बारे में और एक में हम कुछ क्वेश्चन आपके कराए हैं। ठीक है, जैसे और एक क्वेश्चन कल वाला लेके आए हैं, जैसे कल का हमने क्वेश्चन कुछ कराए, आज भी हमारे पास क्वेश्चन है। जैसे लिखा है 300 से 700, 300 से 700 तक 15 से कटने वाली संख्याओं का योग, वाली संख्याओं का योग। इस तरह से ये सवाल हमने बताया था कल। हमने बताया था 300 से 700 तक और एक बीच। एक में हमने बताया था, एक सवाल बताया 300 से 700 तक का सवाल आ सकता है, एक आ सकता है 300 से 700 के बीच 15 से कटने वाली संख्याओं का योगफल। तो आपको पहले तो संख्याओं का योगफल का फार्मूला होना चाहिए कि संख्याओं का योग बराबर n इंटू प्रथम पद, प्रथम इंटू लास्ट या अंतिम पद बटे क्या होता है 2। ठीक है, बटे 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो n कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी बात है, हम कहें 300 तक है, मीन्स पहले -1 बटे 7, डिफरेंस कितने का? तो 700 बटे कितना, सॉरी 7 नहीं, यहाँ 15 से कटने वाले पूछा गया, 15 होगा। ठीक है, 15, इस तरह से 15 होगा। ठीक है, अब देखो तो हम 15 से इसे काट दें, तो हम कहें इसको 15 से काटोगे तो 15 चौको 60, कितना आया? तो हम कहें 15 चौको 60 बचा 15 छक्का 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे, अब इधर इसको काट लेंगे, 99, 299 बचेगा। अब 299, 15 एक सम 15, ठीक है, और बाकी काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो अब आया 19 डिफरेंस 46, इसका आंसर कितना आएगा? n बराबर, तो हम कहें n बराबर आपका आएगा 27। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 27। अब देखें तो योग में पूछ रहा है तो हमको सीरीज बनाना है। हमने कहा 300 में पहली संख्या ऐसी कौन सी होगी जो 15 से कट जाएगी? तो हम कहते 300 ही खुद 15 से कटती, 300 खुद 15 से कटती, तो हम कहते 300 हो गई, 315 हो गई, और डॉट डॉट अंतिम आपको पद निकालना पड़ेगा। अंतिम क्या निकालना पड़ेगा? पद निकालना पड़ेगा जो कटता है, ठीक है, 700 से। तो आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? तो आप देखो 3 7 से या 15 से कटने वाला अंतिम संख्या, तो 15 का मतलब है 3 और 5 से जो कट जाए। हमने कहा 700 3 और 5 से कटेगा नहीं कटेगा, तो हम कहे कि कौन कौन सा, हम कहे कि लास्ट में 0 हो और 7 और 3 से कटने के लिए 7 3 कितना हो जाए? तो हम कहे 700 तक, 600 को नीचे जाएगा, 600 के नीचे जाएगा, तो हम कहें 600 के 90 की लाइन में 95 में, तो हम कहें 6 में कितना, 6 9 जोड़ दो, तो हम कहें 9 जोड़ेंगे तो 630 के लगभग। ठीक, 9, हम कहें 90, 9 6 15, 690 कटता है 15 से, कितना? 690 15 से कट जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए तो कौन सा कटेगा? तो आगे आपका 700 खुद 15 से कटेगा कि नहीं? तो हम कहें 15 से 700 खुद नहीं कटेगा, क्योंकि 3 है, 3 कहाँ से 3 से कटेगा नहीं। तो ये इस प्रकार से हमारा, तो अगला देखिए इसमें से हम कहें 690 3 से कट जाएगा, तो हम कहें लास्ट पद कौन सा मिलेगा? 690, ये 3 और 15 दो, मतलब 3 और 5 से कटेगा, तो हम कहें कि ये 15 से भी कटेगी संख्या, ये भी 15 से कटेगी। इसके आगे हम कहें 395 होता, तो 395 में हम कहें 5 नहीं कटेगा, 5 से तो कट जाएगा, 3 से संख्या नहीं कटेगी, तो हमें मिल गया। तो हमें जोड़ना है, देखो प्रथम पद कितना, हम कहें n कितना है? 27, हम कहें प्रथम पद कितना है? 300, 300 प्लस अब कितना है? 690, ठीक, बटे 2। तो अब देखो 227 इंटू 6 3 9, 990,
बटे कितना 2, 2 से इसको काट दो, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 नहीं 18, ठीक 1 बचा, फिर से 2 पंचे 10, 495 गुणे 27। अगर 495 गुणे 27 कर दे तो आंसर आ जाएगा। इसको इस प्रकार भी गुणा कर सकते हैं, हम कहे 5 से गुणा कर दे, ऐसे लिख दो 27 500 माइनस 5, इस प्रकार से भी हम ला सकते हैं। आप चाहे जो जैसे गुणा करना है, सिंपल सा गुणा है, यही आपका क्या आ गया, इसका योग आ गया। समझ गए दोस्तों, इस प्रकार से इन सवालों को हल करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे किस प्रकार से। 300 से अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदल गया है। 300 से 700 तक 5 और 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग। 5 और 6 से विभाजित या विभाज्य संख्याओं का योगफल, ये पूछा। देखो थोड़ा सा बदल गया, अब हम समझते हैं इस सवाल को। तो हम कहा है कि 5 और 6 दोनों से विभाज्य संख्याओं का योगफल पूछा, 5 और 6 से विभाज्य दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 5 और 6 से जो संख्या कटेगी वही हम कहें इनका, वही इससे इन संख्याओं का गुणन करेगा। हम ये कह सकते हैं कि 5 और 6 का एलसीएम ले लें तो हम कहें 30 आए। हम कहें 30 ऐसी संख्या है जो 5 और 6 से कट जाएगी। हम कहें 30 से कटने वाली अगर संख्या निकाल लें तो वो संख्याएं 5 और 6 से दोनों से कटेंगी। तो हम 30 से कटने वाली संख्या निकालेंगे। हाँ 300 बटे कितना आ जाएगा, तक लगा है -1 30, और ये आ जाएगा डिफरेंस लगा दो, और क्या आ जाएगा, तो हम कहें 700 बटे 30, ये आ गया। अब देखो हमें n निकालना है, तो हमने कहा ये 299। अगर हम कहें कि 300 होता तो 10 बार चला जाता है, 9 बार जाएगा, डिफरेंस लगाया हमने, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इसमें से इसको भाग देना है, ये कितना आएगा। तो देखो हम क्या 0 से 0 कट गया, हम कहे 70 बचा। अब 3 से भागा दे तो 20 3 60, ठीक है, 3 गुना 6 3 त्रिकोण 9, तो हम कहे कितना बार जाएगा, 23 बार जाएगा। नहीं भाग गया, 3 दूनी 6, बचे कितना 1, 1 हो गया, 3 त्रिकोण 9, ठीक है। तो हम कहें डिफरेंस कितने संख्याओं का है, 23 में 9 गया, 23 में 9 गया, तो हम कहें 3 चला गया, कितना बचा वहां 6, 6 बचा, तो कितना आ गया 14, एन कितना आ गया 14। ये डिफरेंस है 23 और 9 में देखना। अब हमें योग बराबर क्या होता है, तो योग बराबर फिर से हम लिखते हैं एन इंटू प्रथम पद इंटू अंतिम पद बटे 2, ये होता है। तो n आ गया 14। अब हमें प्रथम पद इस सीरीज बनाना पड़ेगा, तो हम क्या 30 से कटने वाली पहली कौन सी संख्या होगी, 300 खुद 3 से 30 से कटती, दूसरी आपकी 30 से कटने वाली 330 होगी, इस तरह से होगी ना। हम कहें लास्ट कौन से मिलेगी, तो हम कहें 690 आपकी संख्या लास्ट मिलेगी, जो 30 से विभाज्य होगी। ठीक है, अगला हम देखें तो इसी में अगला पॉइंट हो जाएगा क्या, 14 गुणे 300 प्लस 690, क्योंकि अंतिम पद 2 बटे 2। ठीक है, अब हम कहें 690 और 300 990 हो गए, 990 का आधा कितना 495, 495 14 गुणे 495। ये भी सवाल इस तरह से सॉल्व करना है आपको। अगर अलग अलग संख्या देता है तो उनका एलसीएम निकाल लेना। क्या निकालना है, एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम में जो संख्या आएगी उसी से विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे। समझ गए दोस्तों, इस प्रकार से निकालना है भाजक। टॉपिक होगा अगला क्या, भाजक। अब भाजक का मतलब होता है किसी संख्या को जितनी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है भाजक। ठीक है, जैसे हमने कहा 6 एक संख्या है, इस 6 को कितनी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है पूछा। तो हम कहें इसको 6 से भाग दिए, 1 से भाग दिया जा सकता है, 2 से भी भाग दिया जा सकता है, 3 से भाग दिया जा सकता है, हम कह रहे आपकी 6 से भी भाग दिया जा सकता है। तो टोटल हमारे पास जो भाजक लिखा है वो कितने, नंबर ऑफ कितने हैं भाजक की 6, देखिए नहीं 4, सॉरी कितने 4, भाजक कितने हैं 4। इसमें आपको 2 भाजक कैसे दिख रहे हैं, 2 भाजक कैसे दिख रहे हैं। अगर यही बहुत सवाल
यही क्वेश्चन आपको बड़ी संख्या दे देता तब क्या करते? सबसे बड़ी बात आपको करना कैसे, जैसे इसी में हमने बताया कि भाजक निकालना है, आप उस संख्या के कीजिए क्या, फैक्टर। तो हमने फैक्टर किया, 2 से काटा, ये कितना है 3, फिर 3 से काटा, अब आपके पास 2 की पावर 1 मल्टीपल 3 की पावर 1, ठीक है। कोई बड़ी सी बड़ी संख्या हो, इसी तरह सॉल्व होगी। हमके कुल भाजक निकालना, कुल भाजक बराबर होगा, इसमें इसके पावर में कितना था 1 का ऐड करना है, अब मल्टीपल करना है, फिर इसकी पावर में 1 ऐड करना है, जितने भी होंगे सब की पावर में 1 ऐड करना है, तो कितना आएगा, तो हम कहें 2 गुणे 2 बराबर 4, ठीक है। ये आ गया टोटल या कुल भाजक की संख्या। अगर हम कहें सम भाजक निकालना होता, इसे क्या निकालना होता है, सम भाजक निकालना होता, तो सम भाजक निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 की पावर 1 मल्टीपल 3 की पावर 1। आपको 2 की पावर 1 में 1 ऐड नहीं करना, और जितने भी पावर नीचे पीछे होंगे, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, कितने उनमें सम में 1 जोड़कर आप सबका मल्टीपल करते हैं। तो हम कहे यहाँ पर 1 ही रहेगा, गुणे 1 प्लस 1 हो जाएगा बराबर आगे। अब देखो हम कहते विषम भाजक कितने होंगे, इसमें से हम निकालते हैं विषम भाजक। विषम भाजक, विषम भाजक बराबर क्या आएगा, तो हम कैसे निकालेंगे विषम भाजक बराबर, तो हम विषम भाजक बराबर करेंगे 2 की पावर 1 3 की पावर 1, हम कहते सम वाले नहीं लेना, ठीक, सम वाला नहीं लेना, तो अब कितना, और इनकी पावर में 1 ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा ये। इस तरह से हम समभाजक और विषमभाजक और कुल भाजक निकाल सकते हैं। कोई बड़ी से बड़ी संख्या, अगर छोटी संख्या है तो आप ऐसे ही निकालेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या में कुल भाजक, समभाजक, विषमभाजक, इस प्रकार से निकाला जा सकता है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें दोस्तों, जैसे कह सकता है कि 520 के कुल भाजक की संख्या, की संख्या 520 के कुल भाजकों की संख्या यही है। तो हमने कहा अब 520 के ऐसे करते करते तो आप भूल जाएंगे, तो आपको क्या करना है, 520 के फैक्टर करना है, कितने 520 के फैक्टर करना है, तो आप 2 से काटिए, जितनी छोटे से छोटे प्राइम नंबर से आप फैक्टर कर सकते हैं वही आपके फैक्टर माने जाएंगे, कभी 4 से नहीं काटेंगे, ठीक है। तो हम कहें कितना आएगा 207, फिर 2 से कट जाएगा, कितना आएगा भाई 130, फिर 2 से कट जाएगा तो कितना आएगा 130 के बाद 65, 65 दूना 130, और फिर कट जाएगा तो हम कहें 6 5 11, ठीक, कितने से कटेगा तो हम कहें ठीक है 65, ये आपका 5 से ही कटेगा, 5 से कट जाएगा तो हम कहें 13 आएगा, और 13 से भी कटेगा, लास्ट 13 5 कैसे क्या, छोटे से काटना प्रारंभ करते हैं। अब जैसे इसमें पूछा जाता है तो आप पावर बताओ पहले कितना है, तो हम क्या 2 की पावर कितना है 3, नोट करना है 2 की पावर 3, ठीक है। अब 2 की पावर 3 हो गया, फिर इसके बाद कितना है तो हम कहें 5 की पावर 1, 13 की पावर कितनी, इस प्रकार। अगर पूछ लेता कुल भाजक, क्या पूछता, कुल भाजक पूछता, कुल भाजक बराबर क्या होगा, तो हम कहते हैं 2 की पावर 3, इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, कितना 4 गुणे 2 गुणे 2, कितना आएगा 4 दूनी 8 दूनी 16, टोटल भाजक कितने आ गए 16। अब सम भाजक की बात करते हैं, सम भाजक में सम भाजक में कहा था इसकी पावर में 1 प्लस नहीं करना, और जितनी पावर है 2 की पावर में केवल 1 प्लस नहीं करना, और जितनी पावर आपके पीछे सब में 1 प्लस करके मल्टीपल करना। तो हम कितना आएगा 3 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 4 3 12, कितना आ गया 12, आए ना 12। अब हम कहते थे विषम भाजक भी निकालो, क्या बोलते विषम भाजक, तो विषम भाजक कैसे निकलता है, हमने कहा कि विषम भाजक में आपको 2 वाला लेना ही नहीं, तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 2, क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस तो कितना आएगा 2 गुणे 4। अब देखो 12 4 16, आप घटा के भी निकाल सकते थे क्योंकि 16 टोटल है, 12 सब है, तो विषम कितने बचे, इस तरह से भी कर सकते थे।
ठीक है, ये भाजक निकालने का तरीका है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। देखेंगे कि अगला क्वेश्चन इसी में से भाजक में जैसे कह देता है 1200 की कुल भाजक। क्वेश्चन क्या है, जैसे हमने कह दिया 1200 भाजकों की संख्या, ठीक ये, तो हमने क्या करना है 1200 की भी क्या करना है फैक्टर करना है, 1200 की भैंस क्या करना है फैक्टर करना है। तो फैक्टर 1200 की करेंगे, 2 से काटेंगे कितना आएगा 600, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 600 का आधा कितना हो जाएगा 300, 300 का आधा फिर से कर सकते हैं 150, 150 का आधा फिर से करेंगे 75, फिर हम कहें 5 से कटेगा, ठीक है 5 से काट लो या 3 से काट लो, 3 से काट लो, ठीक 25 से 75, फिर हम 5 से काटेंगे 5 हम 25, फिर 5 से काटेंगे 5, ये फैक्टर हो गया। आपको फैक्टर सबकी पावर में लिखेंगे, यहाँ पे फैक्टर कितना है 2 की पावर 4, 3 की पावर कितना है 1 आया, फिर इसके बाद 5 की पावर कितना है 2, इस तरह से आ गया। अब हमें क्या करना है, तो हम कहें कुल भाजक निकालना है। कुल भाजक, कुल भाजक बराबर कितना हो जाएगा, तो हम कहें 4 1 5, 1 1 2, 2 1 3, ठीक है ये आ गया। 5 दूनी 10, 10 3 30, कुल भाजक कितने होते 30। हम कहें सम भाजक कितने होते, सम भाजक, सम भाजक बराबर कितना होगा, तो हम कहें सम वाले में पावर में जोड़ना नहीं, 4 गुणे 2 गुणे 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, सम भाजक कितने आ गए 16। विषम भाजक निकालना है, जैसे विषम भाजक बराबर क्या होगा, विषम भाजक बराबर, तो हम कहें कि आपको 2 की पावर वाला लेना है, तो ये पीछे वाला हो जाएगा 2 1 2 और 3 बराबर कितना आ गया 6। हाँ गड़बड़ हो गया क्या, अरे भाई यहाँ जोड़ा ही नहीं, कितना आएगा 3, कितना आएगा 3, यहाँ पर 3 आएगा, 3 दूनी 6, 6 चौको 6 चौको 24, कितना आ गया 24, हो गया 24 होगा, और ये 6, ठीक है। विषम भाजक सम भाजक कैसे निकालना है, तो हमने फिर से दोहरा देते हैं, हमने कहा जितना भी पावर में आया है उसमें सभी में 1 प्लस करके मल्टीपल कर देंगे तो कुल भाजक आपके आ जाएंगे। दूसरी बात बताया कि अगर सम भाजक निकालना है तो आपके 2 की पावर में 1 प्लस ऐड नहीं करना है, तो उसको ऐसे ही सेम लिखना है। फिर इसके बाद 3 की पावर में जितना हो उसमें 1 ऐड करना है, 5 की पावर में जितना है कितना है 2, उसमें 1 ऐड करके मल्टीपल करना है, तो हमसे 4 गुणे 2 गुणे 3 आ गया, तो हम कहें 3 दूनी 6 चौको 24 हो गया। इसके बाद अगर हम विषम भाजक की बात करें तो विषम भाजक में आपको 2 की पावर वाला लेना ही नहीं है, तो हम 2 की पावर लेंगे नहीं, कितना, तो हम कहें 2 की पावर 1 है, 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है। इसके बाद 5 की पावर 2 है, यहाँ पर 1 ऐड करेंगे 3 आएगा, दोनों का मल्टीपल कितना आएगा 6। इस प्रकार से हम भाजक निकाल सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, फिर कल मिलते हैं, जय हिंद।